Welcome to Nexa Fiction Novel Channel. Beneath Her Innocent Smile. Chapter 16. 2 महीने बाद बदलता आर्यांश और आने वाली नफरत। 2 महीने बाद। उस हादसे को हुए 2 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका था। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी पूरी तरह नहीं भर पाता। इन 2 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। सिर्फ लोगों की जिंदगी नहीं, पूरा सिंघानिया मेंशन बदल गया था। वही मेंशन जो कभी हंसी, शोर और खुशियों से भरा रहता था, अब अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। पहले सुबह होते ही घर में किसी न किसी की हंसी सुनाई देती थी। कभी डाइनिंग टेबल पर बहस चल रही होती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब घर के बड़े बड़े हॉल भी खाली लगते थे, जैसे इस घर की रौनक किसी ने छीन ली हो। राजजादा परिवार अभी भी सिंघानिया मेंशन में ही रह रहा था। आर्यांश ने कई बार कहा था कि वे लोग अपने पुराने मेंशन में वापस चले जाएं, लेकिन दादा दादी जी ने साफ मना कर दिया था। उनका कहना था, दर्द बांटने से कम होता है बेटा। अभी परिवार को एक दूसरे की जरूरत है। और आर्यांश भी उन्हें मना नहीं कर पाया। इन 2 महीनों में सबसे ज्यादा बदलाव रूहान और ऋत्विक में भी आया था। जो दोनों पहले हमेशा मस्ती करते रहते थे, अब पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गए थे। रूहान ने खुद को पढ़ाई और बिजनेस ट्रेनिंग में व्यस्त कर लिया था। वहीं ऋत्विक भी धीरे धीरे जिम्मेदारियां समझने लगा था। दक्ष और कबीर हमेशा उनके साथ खड़े रहते। जब भी दोनों भाई टूटने लगते, वे उन्हें संभाल लेते। पूरे परिवार ने खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त कर लिया था, क्योंकि खाली बैठने पर वही दर्द वापस आ जाता था। वही यादें, वही कमी। लेकिन अगर इन 2 महीनों में सबसे ज्यादा कोई बदला था, तो वह था आर्यांश। बहुत ज्यादा, शायद जरूरत से भी ज्यादा। पिछले 2 महीनों में उसने अपने कमरे का दरवाजा भी जैसे सबके लिए बंद कर दिया था। वह घर में होता भी था तो किसी परछाई की तरह आता और चला जाता। पहले वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो, दिन में एक बार परिवार के साथ जरूर बैठता था। कम से कम दादी के साथ, या अपने भाइयों से बात कर लेता था। लेकिन अब वह जैसे खुद को सबसे दूर कर चुका था। अब वह कई कई दिनों तक घर नहीं आता था। कभी ऑफिस, कभी बिजनेस ट्रिप, कभी मीटिंग, और कभी सिर्फ अपने आप से दूर भागने के लिए। वह पहले से भी ज्यादा ठंडा और खामोश हो गया था। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं दिखता था। न गुस्सा, न खुशी, न दर्द, बस एक खालीपन। ऐसा खालीपन जो अंदर ही अंदर इंसान को खत्म कर देता है। वाणी जी और वीरेंद्र जी ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, मैं ठीक हूं। और फिर वह वहां से चला जाता। धीरे धीरे सब समझ गए कि आर्यांश अभी भी उस हादसे से बाहर नहीं निकल पाया है। आर्या ने भी यह बदलाव देखा था। वह समझती थी कि आर्यांश के अंदर कितना दर्द है, लेकिन अब आर्यांश उससे भी दूरी बनाने लगा था। पहले कम से कम उससे 2-4 बातें कर लिया करता था, लेकिन अब अगर दोनों का आमना सामना भी हो जाता तो वह बस एक नजर देखता और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता, जैसे वह किसी को अपने करीब आने ही नहीं देना चाहता था। सुबह के करीब 8 बजे थे। सिंघानिया मेंशन का डाइनिंग हॉल। आज काफी समय बाद पूरा परिवार एक साथ नाश्ते के लिए बैठा हुआ था। टेबल पर अलग अलग तरह के व्यंजन रखे हुए थे, लेकिन पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे।
आज आर्या के स्कूल का पहला दिन था। वह अब 12वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी। हमेशा की तरह आज भी वह सबसे ज्यादा बात करने वाली इंसान थी। और शायद पूरे घर में वही एक थी जो कभी-कभी सबके चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। आर्या ने जूस का गिलास उठाते हुए कहा, भाई। आरव ने उसकी तरफ देखा। हाँ बोलो। क्या आज आप मुझे स्कूल छोड़ सकते हैं? आरव ने घड़ी की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया। नहीं प्रिंसेस, आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। आर्या ने तुरंत मुंह बना लिया। वाह, मतलब आपकी बहन से ज्यादा जरूरी मीटिंग हो गई? टेबल पर बैठे कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आरव, ड्रामा बंद करो। फिर उसकी नजर सामने बैठे आर्यांश पर गई। आर्यांश अपने फोन में कुछ देख रहा था, जैसे उसे आसपास की किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। आरव बोला, आर्यांश। उसने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, हम्मा। क्या तुम प्रिंसेस को स्कूल ड्रॉप कर सकते हो? इस बार आर्यांश ने फोन से नजर हटाई। उसकी नजर सीधे आर्या पर गई। कुछ सेकंड तक वह उसे देखता रहा। आर्या भी उसे ही देख रही थी। पूरा टेबल जैसे जवाब का इंतजार कर रहा था। कुछ पल बाद आर्यांश ने शांत स्वर में कहा, ओके। यह सुनकर सब थोड़ा हैरान हो गए, क्योंकि पिछले 2 महीनों में उसने किसी के लिए समय निकालना लगभग बंद कर दिया था। वाणी जी और वीरेंद्र जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद 2 महीनों बाद पहली बार आर्यांश ने किसी बात के लिए बिना मना किए हाँ कहा था। आर्या भी थोड़ी हैरान हुई। आर्यांश कुर्सी से खड़ा हुआ। अपनी घड़ी देखते हुए बोला, 2 मिनट है तुम्हारे पास। अगर लेट हुई तो मैं बिना तुम्हारे चला जाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से निकल गया। उसके जाते ही आर्या ने उसकी तरफ देखते हुए मुंह बनाया। खड़ूस राक्षस। एटीट्यूड तो देखो उसका। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद पूरे टेबल पर हल्की हंसी गूंज गई। वाणी जी भी मुस्कुरा दी। वीरेंद्र जी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। 2 महीने बाद शायद पहली बार डाइनिंग टेबल पर इतनी सहज हंसी सुनाई दी थी। आरव हंसते हुए बोला, बेचारी आर्या। आर्या ने तुरंत जवाब दिया, बेचारी नहीं हूं मैं। बस उस राक्षस को कोई समझाए। सब फिर हल्का सा हंस पड़े। उधर मेंशन के बाहर निकलता हुआ आर्यांश भी यह सब सुन चुका था। उसके कदम एक पल के लिए रुक गए और महीनों बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बहुत छोटी लेकिन सच्ची। उसने मन ही मन कहा, डॉल, आई एम सॉरी। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द उभरा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से वैसा ही ठंडा हो गया। मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह वही कठोर भाव लौट आए। उसने अपनी मुट्ठी हल्की सी भींची। आई एम सॉरी, डॉल। लेकिन मुझे यह सब करना होगा। और इसी के साथ वह आगे बढ़ गया। उसे पता था, आने वाले दिनों में उसे ऐसा बहुत कुछ करना पड़ेगा जिसे समझने के लिए अभी कोई तैयार नहीं था। और शायद सबसे ज्यादा चोट उसी इंसान को लगने वाली थी जिसे वह सबसे ज्यादा बचाना चाहता था। और उसे बिल्कुल अंदाजा था कि आने वाले दिनों में वही लड़की उससे सबसे ज्यादा नफरत करने वाली थी। आर्यांश इस समय कार में बैठा आर्या का इंतजार कर रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा। 10 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे। उसने सुबह साफ कहा था कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट हैं।
लेकिन हमेशा की तरह आर्या को समय की कोई परवाह नहीं थी। आर्यांश ने गहरी सांस ली और अपनी नज़र फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर डाल दी। उसी समय कार का दरवाज़ा खुला। आर्या जल्दी से अंदर आकर उसके बगल में बैठ गई। सॉरी, सॉरी, वह जल्दी जल्दी बोलते हुए अपनी सीट बेल्ट लगाने लगी। आर्यांश ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुम्हें 2 मिनट दिए थे। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन नाराजगी साफ झलक रही थी। और तुम्हें आने में 10 मिनट से ज्यादा लग गए। आर्या ने तुरंत जवाब दिया। तो क्या करती? मैं नाश्ता कर रही थी। आप चाहते हैं कि मैं भूखी स्कूल जाऊं? आर्यांश कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। आर्यांश वापस अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। वहीं आर्या ने अपने बैग की चेन खोली। कुछ सेकंड बाद उसने एक चॉकलेट निकाली और आराम से खाने लगी। आर्यांश का ध्यान लैपटॉप पर था, लेकिन उसकी नज़र बार बार आर्या की तरफ भी जा रही थी। आर्या आराम से चॉकलेट खा रही थी, जैसे उसे दुनिया की किसी बात की चिंता ही न हो। कुछ सेकंड तक उसे देखते रहने के बाद आर्यांश बोला, सुबह सुबह चॉकलेट कौन खाता है? आर्या ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं। फिर उसने चॉकलेट का एक और टुकड़ा खाते हुए कहा, और चॉकलेट खाने के लिए भी कोई टाइम टेबल होता है क्या? आर्यांश ने गहरी सांस ली। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को कैसे समझाए। आर्या आराम से चॉकलेट खा रही थी, जैसे उसे दुनिया की किसी बात की चिंता ही न हो। आर्यांश कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर बोला, एक दिन तुम्हारे सारे दांत खराब हो जाएंगे। आर्या बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ बोली, फिर मैं आपके पैसे से नए लगवा लूंगी। कार के अंदर कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में दोनों की तरफ देखा, फिर जल्दी से नजरें सड़क पर कर लीं। हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। आर्यांश कुछ पल तक आर्या को घूरता रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि यह लड़की सच में ऐसा सोचती है या मजाक कर रही है। लेकिन आर्या बिल्कुल सामान्य थी, जैसे उसने दुनिया की सबसे तार्किक बात कही हो। मतलब मेरे पैसे पहले से बुक हैं? आर्यांश ने पूछा। आर्या ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल। वैसे भी इतने पैसे रखकर आप क्या करोगे? थोड़ा बहुत मेरी स्माइल पर भी इन्वेस्ट कर दीजिए। ड्राइवर अब सच में हंसी रोकने के लिए होंठ भींच चुका था। आर्यांश ने आंखें बंद कर लीं। अविश्वसनीय। आर्या मुस्कुराई। थैंक यू। यह तारीफ थी नहीं, लेकिन मैंने मान ली। यह सुनकर आर्यांश के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। बहुत छोटी, लेकिन सच्ची। शायद कई दिनों बाद पहली बार। वह कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अपना लैपटॉप बंद करके एक तरफ रख दिया। आर्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों देख रहे हैं? आर्यांश ने जवाब नहीं दिया। वह बस कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। 2 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसके रिश्ते बदल गए थे। वह खुद बदल गया था। लेकिन आर्या, वह आज भी वैसी ही थी। बातूनी, जिद्दी और हर वक्त कुछ न कुछ बोलने वाली। शायद यही वजह थी कि घर के भारी माहौल में भी वही कभी-कभी सबके चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। आर्यांश ने अचानक आगे बढ़कर आर्या को दोनों हाथों से उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया।
आर्या इस अचानक हुए बदलाव से बिल्कुल हैरान हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हैरानी से आर्यांश की तरफ देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? आर्यांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर वही पुराना गंभीर भाव था। उसने झुककर आर्या के माथे पर बड़े प्यार से एक किस किया। उसका स्पर्श बहुत नरम और अपना सा था। किस करने के बाद उसने मन ही मन सोचा, डॉल, अपना ध्यान रखना। यह बात उसने दिल से कही थी, पर चेहरे पर आने नहीं दी। इतना बोलकर वह धीरे से आर्या से थोड़ा दूर हो गया। आर्या अभी भी उसी कंफ्यूजन से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। एक पल पहले वह इतना पास था और अब अचानक दूर हो गया। उसका दिमाग घूम रहा था। आर्यांश ने उसकी उलझन को देखा, पर कुछ जताया नहीं। उसने बात बदलते हुए बोला, आप ब्रेकफास्ट टेबल पर मुझे क्या बोल रही थीं? आर्या अभी भी ख्यालों में खोई थी। उसका ध्यान भटका हुआ था। उसने बिना सोचे समझे फ्लो में बोल दिया, खड़ूस राक्षस और एटीट्यूड की दुकान। इतना बोलकर वह अचानक रुकी। उसे होश आया कि उसने क्या कह दिया है। उसने तुरंत अपने दांतों तले जीभ दबा ली। उसे एहसास हुआ कि उसने फ्लो में आर्यांश के सामने ही उसे यह सब बोल दिया है। उसका चेहरा डर और शर्म से लाल हो गया। आर्यांश जो उसकी बातें सुन रहा था, उसे उसकी इस मासूमियत और पागलपन पर हंसी आ रही थी। उसे अंदर से लग रहा था कि वह जोर से हंस दे, लेकिन वह अपनी हंसी को रोकते हुए अपने आप पर काबू पाता है। वह वही सेम कोल्ड एक्सप्रेशन से बोलता है, तो आप मेरे बारे में यह सोचती हैं? आर्या का बुरा हाल था। उसने घबराहट में पहले हाँ में अपना सिर हिलाया, फिर डर के मारे तुरंत ना में सिर हिलाने लगी। वह बिल्कुल बच्ची बन गई थी, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे बचाए। आर्यांश कुछ नहीं कहता। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, पर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह आगे बढ़ा और उसने आर्या के शर्ट का एक बटन खोल दिया। आर्या तुरंत शॉक होकर पीछे हटने की कोशिश करने लगी। उसने डरते हुए पूछा, आप क्या कर रहे हैं? आर्यांश बस देखता रहा। उसका ध्यान आर्या की बातों पर नहीं था। उसका ध्यान था आर्या की वाइट मिल्की स्किन और उसकी गर्दन पर। उसने बिना कुछ सोचे आर्या की नरम गर्दन पर हल्के से बाइट कर दिया। आर्या के मुंह से आह निकल गई। वह इस अचानक हुए दर्द के लिए तैयार नहीं थी। दर्द और घबराहट के मारे उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। उसकी वाइट स्किन पर अब एक साफ रेड मार्क आ गया था, जो दूर से ही चमक रहा था। If you like this story, please like, subscribe and comment for next chapter.